हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं प्राइम वीडियो पे काफी जोरों शोरों से रिलीज की गई साउथ की तमिल वेब सीरीज सूजल द वॉर्टेक्स की, जो आपको तमिल लैंग्वेज के साथ साथ बाकी और दूसरी कई सारी लैंग्वेजेस में प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी तारीफ आपने सभी रिव्यूअर्स की तरफ से सुन ली होगी कि ये सीरीज कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको आपका टाइम इस सीरीज पर डेफिनेटली देना चाहिए। लेकिन अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, खास करके ऑडियंस को छांटना, क्योंकि क्राइम थ्रिलर पर बनी हुई ये सीरीज ड्रामा के प्लॉट को भी कैरी करते हुए ऑडियंस को तो डेफिनेटली अलग अलग कैटेगरी में बांटती ही है। और अब उस पर ऑनेस्टली बात की जाए तो ये सीरीज सभी ऑडियंस को बिल्कुल भी ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई, खास करके मास ऑडियंस को, जो इस सीरीज से अपना कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बना पाते, जिसमें अब मास ऑडियंस के अलावा बाकी दूसरी ऑडियंस भी शामिल है जो इस तरीके के शो को बहुत ही अच्छा बनते हुए देखना चाहती है। बट अनफॉर्चुनेट, जितनी ज्यादा तारीफ इस सीरीज की गई है, ये सीरीज उतनी ज्यादा तारीफ के लायक तो नहीं, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि आप इस सीरीज से मुंह मोड़ लो। हालांकि जो बात इस सीरीज को लेकर बेंच वॉच की गई थी, वो तो मुझे पूरी तरीके से गलत लगती है, क्योंकि ये सीरीज उस जॉनर में आकर नहीं बैठती कि जिसने आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट कर दिया है, बल्कि इस सीरीज की कहानी इतनी ज्यादा सिंपल है जिसे इस शो के राइटर्स ने अपने हिसाब से वर्ल्ड बिल्डिंग कर बनाई है, जिसमें वो हर एक फ्लेवर रखना चाहते थे ताकि इससे ऑडियंस या फिर कहूँ सारी की सारी ऑडियंस ही अट्रैक्ट हो, जो कि नो डाउट इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करता है कि हम इस जॉनर में सच में कुछ अलग देखने वाले हैं। लेकिन जब कहानी हमारे सामने खुलकर प्रेजेंट की जाती है, तब आपको एहसास होता है कि आपके सामने कुछ इतनी भी अगेन कहूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं प्रेजेंट की जाती, जिससे कई सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। क्योंकि ये शो जिस कहानी पर फोकस करते हुए चलता है, उस पर तो आपको बेहिसाब उलझाता है, ताकि आप ये ना गेस कर पाओ कि असल में सीरीज में तलाश किसकी की जा रही है। क्योंकि उस तलाश के चक्कर में इस सीरीज में कई सारी चीजें ऐसी डाल दी गई जो असल में इस सीरीज की जानी दुश्मन बन गई। लेकिन उस दुश्मन की बात करने से पहले इस सीरीज की पॉजिटिविटी की भी बात करते हैं, जिसमें शो के बीजीएम, पूरा एटमॉस्फेयर यानी कि इसका डायरेक्शन से लेकर कलर करेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, जिस कारण से ये पूरी की पूरी दुनिया हमें बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल लगती है। क्योंकि इस पूरी दुनिया की वर्ल्ड बिल्डिंग अगेन कहूंगा काफी अच्छी है, जिसमें उसके ऊपर से चार चांद लगाने का काम फिल्म के हर एक एक्टर भी करते हैं, क्योंकि हर एक एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसलिए किसी एक एक्टर को मेंशन करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी रहेगी कि मैं उसकी तारीफ कर बाकी सभी एक्टर को इग्नोर कर दूं। इसके अलावा कहानी की बात करें तो ये कहानी फैक्ट्री में लगने वाली आग और उसी रात किसी का गुमशुदा होना, जिस वक्त मन्या कोली नाम का फेस्टिवल भी चल रहा होता है, तो इन सब का इससे क्या लेना देना है और कौन कौन शक के घेरे में आता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सरकारी नाम के कैरेक्टर को दी जाती है, जो इस केस के चक्कर में कौन कौन से राज को उखाड़ेगा, उन सारी ही बातों का पता आपको इस सीरीज देखकर चल जाएगा। जिसके अब सबसे बड़े दुश्मन की बात करें तो वो है इस शो की एडिटिंग, और जी हाँ, इस शो की प्रेजेंटेशन, जो इसके पूरे 8 एपिसोड में आपको बोर नहीं बल्कि हिसाब से बहुत ही ज्यादा बोर करती है। और बात रही इसके सस्पेंस की, तो अगर आप काफी प्रो ऑडियंस हो और आपने इस जॉनर में बहुत सारी चीजें देख रखी है यानी कि कंटेंट, तो ये सीरीज आपके लिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट नहीं करती, जिस कारण से इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का जो भी वर्ल्ड बिल्ड किया गया था, वो सस्पेंस खुलने के बाद पूरी तरीके से बेमतलब के लगते हैं। और हाँ, बाकी के कैरेक्टर्स भी, जिनमें से हर एक कैरेक्टर की स्टोरी डेवलप करने में अगेन इस शो ने हिसाब से बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया, जिसे अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये कंटेंट किसी सीरीज की नहीं बल्कि एक फिल्म की डिमांड कर रहा था, जिसकी लेंथ 2 घंटे से ज्यादा की होनी नहीं चाहिए थी। और अगर उसमें इस कंटेंट को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया जाता तो लोग इस कंटेंट को सीधे रक्त शासन जैसी फिल्म से भी कंपेयर करते। हालांकि अब भी इस सीरीज को उसी लेवल पर रखकर आका जा रहा है, जिसकी सारी ऑनेस्टी मैंने आपके सामने रख दी है। यानी आप इस शो को तो एंजॉय कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में, जिसे देखने में मैंने अच्छा खासा टाइम लगा दिया, जो कि अगेन इसकी लेंथ की ही वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस सीरीज को रिकमेंड करूंगा, ताकि इसे देखकर आपको ये चीज समझ आ जाए कि इंडिया में इस तरीके के कंटेंट की कितनी ज्यादा जरूरत और प्रॉपर ट्रीटमेंट की है, जिनसे हटकर अब सीधे इस शो को रेटिंग पर बांटा जाए अगेन ऑडियंस के हिसाब से, तो मास ऑडियंस की नजर में इस शो की रेटिंग सीधे C+ की बनती है। और क्रिटिक्स से लेकर सारे यूट्यूबर जितनी ज्यादा इस शो की तारीफ कर रहे हैं, उस हिसाब से तो ये सीरीज अगेन उनकी नजरों में A- की कैटेगरी डिजर्व करती है, जिनसे हटकर मैं इस सीरीज को काफी ऑनेस्टली सिंपली B की कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई सीरीज सूजल वॉर्टेक्स को लेकर, जिस बारे में आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।